Hello, my dear viewers and my lovely students. Welcome back. I am Harshita from Learning World Classes. So, कैसे हैं आप सब? I hope that you all are doing well. So, हिंदी व्याकरण की सीरीज को कंटिन्यूटी में हम कंप्लीट करते जा रहे हैं. तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था कारक. कारक से पहले हमने संज्ञा, उसी के जो सब पार्ट्स हैं जैसे कि लिंग, वचन, कारक, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं. तो आज की वीडियो है जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक है, दैट इज सर्वनाम, प्रोनाउन इन इंग्लिश. ठीक है, तो आज हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है सर्वनाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, संज्ञा सभी को पता है ना कि संज्ञा क्या होती है. संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या होती है, संज्ञा, नाउन. ठीक है, नाउन बेसिकली द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और एनिमल. ठीक है, और प्लेस. तो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम. सो सर्वनाम का बेसिकली जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है यानी कि शाब्दिक अर्थ आप उसको बोल सकते हैं सर्व जमा नाम, यानी सबका नाम. सर्वनाम यानी सबका नाम. ठीक है, सभी वस्तुओं के सामान्य नाम को क्या कहते हैं हम, सर्वनाम. सामान्य यानी नॉर्मल. संसार में जो भी चीज़ें हैं लाइक जिसको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है, लाइक कोई भी पर्सन है, कोई जगह है, कोई वस्तु है या कोई भाव है, ये सभी संज्ञाओं के लिए जो हम जिन वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं ना उसे हम बेसिकली सर्वनाम की कैटेगरी में रखते हैं, सर्वनाम बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैं, तुम, कोई, आप, वह, कौन आदि बहुत सारे होते हैं. ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल की फॉर्म में पहले मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा तुम कैसी हो. क्या पूछा, तुम कैसी हो. आदमी ने प्रार्थना में ईश्वर से कहा हे प्रभु तुम मेरा उद्धार करो, तुम मेरा उद्धार करो. बेटे ने माँ से पूछा तुम उदास मत होना. ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में देखा तुम और तुम. पहले वाले सेंटेंस में लड़की के लिए यूज हुआ तुम कैसी हो, दूसरे वाले में ईश्वर के लिए यूज हुआ कि तुम मेरा उद्धार करो, थर्ड वाले में बेटे ने माँ से पूछा तुम माँ से कहा कि तुम उदास मत होना, तो वहाँ पर बेटे के लिए जो है बेटे ने माँ के लिए यूज किया है इस शब्द को, तुम को. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ है ना, सर्वनाम. तो वही है सबका नाम, सर्वनाम. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त यानी प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्वनाम. अब सर्वनाम यूज तो करते हैं, उसके अब कार्य हैं या उनको यूज करने के कारण है उसके बारे में जानते हैं. ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द है ना उनकी एक अपनी यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता है कि यही रीजन है कि सभी भाषाओं में ना जो व्याकरण है, व्याकरण के संज्ञा के बाद हम सर्वनाम को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं. यानी कि संज्ञा तो है ही, बट संज्ञा के बाद जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होता है जिसकी इंपॉर्टेंस है वो है सर्वनाम. ठीक है, कारण क्या क्या है. पहला, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है. जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या आप अपने बारे में लिख रहे हो या किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हो या गाय के ऊपर ही आप कोई प्रस्ताव लिख रहे हो, है ना. बच्चे को लिखवाते हैं ना 5 लाइन्स लिखो, 10 लाइन लिखो. गाय एक जानवर है, गाय पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं. तो आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते जा रहे हो, लाइक गाय गाय गाय, है ना. तो आप वहाँ पर लिख सकते हो उसकी जगह वह, उसके, है ना. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीटेशन को कम करने के लिए हम सर्वनाम का भी इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का यूज़ किया जाता है, यानी कि उसको ब्रीफ करने के लिए, प्रिसाइज, कम से कम शब्दों में बताने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है. फिर आता है भाषा की सरलता और सुंदरता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भाषा को सरल यानी ईजीली समझने के लिए और उसको सुंदर बनाने के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अच्छा, भाषा व्यवहार में ना कई बार क्या होता है, कुछ अज्ञात वस्तुओं को जिनको हम नहीं जानते या अननोन चीज़ों के लिए जब हम किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, असंभव होता है, वहाँ पर हम सर्वनाम के द्वारा ही अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं. जैसे कोई आया, वह, वो. ठीक है, जब हमें पता नहीं है तो हम किसी के लिए रैंडमली सर्वनाम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, अच्छा जी, तो ये तो था सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कारण कह लो या उसके कार्य कह लो. ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में. तो बेसिकली सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं क्या है. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक. जिस सर्वनाम का प्रयोग यानी बोलने वाले के लिए या लिखने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए किया जाए या किसी अन्य के लिए किया जाए तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे. जैसे मैं खा लेता हूँ, तुम बाजार चले जाओ, या वह दरवाजे पर खड़ा है, या वह आएगा. ठीक है, तो इसमें भी 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. इन टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम.
निश्चयवाचक में क्या होता है ना, जिन सर्वनामों के पास या दूर के व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है। जैसे मेरी पुस्तक वह है, ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं उसे बुलाया, मतलब निश्चय बिल्कुल फिक्स चीज़ हो गई, पास या दूर के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी यही बातें अच्छी नहीं लगती, तो इसमें वह, उसे, यही, ये सभी क्या हो जाते हैं आपके निश्चयवाचक में आ जाते हैं। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक, जब आपको मतलब पता नहीं होता, एक अनिश्चित यानी कोई फिक्स चीज़ नहीं है, सर्टेन चीज़ कोई भी नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, हमें नहीं पता कौन है, कोई है। दूध में कुछ गिर गया, नहीं पता है क्या गिरा है, कुछ गिरा है, लगता है तो भी किसी ने आवाज़ दी है, पता नहीं चला किसने दी है, बट किसी ने तो आवाज़ दी है, ठीक है। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम से आपको बेसिकली पता ही चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तुमसे मिलने कौन आया, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ से पुस्तक किसने ली, तो यहाँ पर कौन, क्या, किसने, ये सभी शब्द जो हैं ये सर्वनाम में आ जाते हैं। कौन से वाले, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं ना, जिन सर्वनामों का उपयोग किसी अन्य उपवाक्य में, यानी कि कुछ यूज जैसे संज्ञा सर्वनाम में संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे एक होता है ना पूरी प्रोवर्ब या लोकोक्तियों की तरह, जैसे जो बोया या जैसा बोया वैसा काटा, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी दोनों के बीच में संबंध होगा वहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन होंगी चीज़ें, जैसे जो वह, जिसका, उसका, ज्यों त्यों, ठीक है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध हो, यानी कि जहाँ पे निज यानी अपना, पोजेसिव चीज़ों का जब वहाँ पे उल्लेख हो तो उसे हम निश्चयवाचक बोलते हैं। जैसे मैं अपने आप ही खा लूँगा, वह स्वयं ही चला जाएगा, तुम गृह कार्य खुद ही कर लो, ठीक है। खुद यानी पॉजिटिवनेस या रिफ्लेक्स आप इसको बोल सकते हो, लाइक अपनी अपन का जहाँ पे बोध हो रहा है वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं, किसके स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, इनके कारण क्या है, यानी इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनकी जो महत्व है वो किस रीज़न से है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम इनके भेदों को कवर अप करेंगे। सो आई होप कि इतना कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।